एनटीपीसी के प्रदूषण का महाकहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ कोरोना, ब्लैक फंगस जैसी जानलेवा बीमारी अपना पैर पसार कर लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रही है, तो वहीं इन वायरसों का बखूबी सपोर्ट एनटीपीसी का प्रदूषण भी कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं सूरज शुक्ला और आप देख रहे हैं सारा समय लाइव टीवी। सारा समय के खास प्रोग्राम में आज हम पहुंचे हैं ऊंचाहार के फरीदपुर ग्राम पंचायत में, जहां के लोगों से हम सीधे जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि इस बीच कोरोना काल चल रहा है और उसके साथ साथ एनटीपीसी का प्रदूषण भारी मात्रा में फैला हुआ है। लोगों को किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं, किन प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे वो अपना जीवन मैनेज कर रहे हैं और किस तरह से बचाव करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या समस्याएं हैं। लोगों से सीधा जुड़ेंगे। फरीदपुर ग्राम पंचायत है, वहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे उनसे जानेंगे क्या समस्याएं हैं वहाँ पे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या नाम? मनोज कुमार। कहाँ के रहने वाले? फरीदपुर। एनटीपीसी से क्या समस्याएं हैं? सर बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हमारे यहाँ ये बगल में यूनिट बन गई है, इससे कोयला हमारे तरफ आता है काफ़ी मात्रा में। पानी की भी सुविधा नहीं दिया गया है, न नाली न कुछ, न खरिंजा, न कोई कुछ सुविधा हमको लोग को नहीं मिली। हम लोग कुछ आदमी ड्यूटी भी कर रहे थे अंदर, तो हम लोग को निकाल दिया गया है। कोई हमको सुविधा नहीं मिली और 4 साल ड्यूटी के न कोई फाइनल न कोई पैसा, कुछ हमको लोग को नहीं दिया गया है। हम 10-11 लोग हैं गाँव के ही, फरीदपुर के। हम लोगों को कुछ नहीं दिया गया। कहने का मतलब कि आप लोग को बेरोजगार कर दिया गया है। जी, बेरोजगार। आप लोगों को ज़मीनें भी गई होंगी एनटीपीसी? हाँ, एनटीपीसी में ज़मीन गई है, काफ़ी मात्रा में गई है हमारी। एनटीपीसी का पहले जो वादा था कि जिनकी ज़मीनें अधिग्रहित की जाएंगी उनको जो है उनके घर के हर एक आदमी को नौकरी दी जाएगी, क्या ऐसा हुआ कुछ? जी, ऐसा हुआ। पहले हमारे समय में तो हुआ नहीं। अभी हम लोग नए लड़के हैं जो पहले के थे, कुछ लोगों को दिया गया है, बाकी सबको नहीं दिया गया है। ज़मीनों का मुआवजा मिला? सर सुने हैं कि मिला है, बाकी हमको तो नहीं लगता कि हमको मिला होगा हमारे घर में किसी को। तो इस समय जो प्रदूषण फैल रहा है, कोरोना काल भी चल रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो जो एनटीपीसी का प्रदूषण है वो किस तरह से लोगों की ज़िंदगी पे अटैक कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं उसको? सर ज़्यादातर तो सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, फेफड़े में जम रहा है कोयला। काफ़ी मात्रा में हम लोगों की छत पे कोयला इकट्ठा है, तो ऐसे पता तो कोरोना काल में भी जो कोरोना वायरस है वो भी ये चर्चा में आ रहा है कि वो भी सीधा फेफड़े पर अटैक करता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एनटीपीसी का कोयला और कोरोना मिलकर डबल पावर में आकर लोगों की ज़िंदगी पे अटैक कर रहे हैं, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं? जी, डबल पावर में आकर ही अटैक कर रहा है। काफ़ी लोग हमारे गेट पे, हमारे एनटीपीसी में एक लोग की मृत्यु हो गई, उसका भी कोई जानकारी नहीं है कोरोना से हुआ है या इस प्रदूषण से हुआ है। एनटीपीसी ने उसका पोस्टमार्टम कराया था? जी पता नहीं सर, हमको ये नहीं मालूम अभी जानकारी। क्या नाम था जो अभी एक्सपायर हुए? मोहन लाल। कहाँ के रहने वाले थे? सर फरीदपुर के। फरीदपुर। जी। यानी कि एनटीपीसी भी मौतों पे संजीदा नहीं है? नहीं। कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, सिंपल तौर पे जो है दाह संस्कार करवा दिया गया? जी सर, कराया गया सिंपल। क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? एनटीपीसी प्रदूषण से आप लोग अपने को कैसे बचाते हैं? सर हम लोग को पहले तो रोजगार देना चाहिए, उसके बाद जो है डस्ट, इसका भी कुछ करना चाहिए एनटीपीसी को। अपने आप को कैसे बचाते हैं? सर हम लोग अपने आप को बचाते क्या है, झेल रहे हैं किसी भी तरह। बहुत लोग, काफ़ी लोग तो बाहर चले गए, हम लोग ही रुके हैं, जो हमारे सबके पास पैसे वैसे तो है नहीं, बेरोजगार हैं, मजदूरी का ही सहारा है, बाकी और बचा लेते हैं इससे। इस समय कहाँ काम कर रहे हैं? कहीं काम वाम कर रहे हैं? बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं इसे। एनटीपीसी में काम कर रहे थे, निकाल दिया? कर रहे थे, निकाल दिया। गेट पास हमारा नहीं बनाया गया, बोल दिया कि तुम्हारा आईडी नहीं जनरेट हो रहा, जबकि दूसरे हम बाहर करके आए हैं, वहाँ आईडी जनरेट सब कुछ है, बन रहा है, यहाँ नहीं बना रहे हैं वो लोग। चलिए अगले शख्स से मिलेंगे, उनसे जानेंगे क्या समस्या है। क्या नाम है दादा आपका? अमरनाथ। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदपुर। क्या समस्याएं हैं एनटीपीसी से? अरे समस्या है कि यहाँ पे तो बेरोजगारी है, तो बेरोजगार हम लोग घूम रहे हैं। दूसरी दफ़ा ये आता है, कभी 2 महीने 4 महीने में एक दफ़ा सिट डाउन आता है, बहरहाल काम। उसमें गेट पास बना देते हैं। जब कहीं दूसरी जगह गेट पास बनाने जाओ तो बोलता है हम कैंसिल नहीं करेंगे, अभी कैंसिल नहीं करता वो गेट पास। हम लोग 4 महीने घूमते, 4 महीने बाद फिर सिट डाउन आता तो वही बनाता है। अभी हम लोग को परमिट भी नहीं दिया और बैठा दिया, घूम रहे हैं हम लोग ऐसे। कब बोल रहा है ड्यूटी नहीं है, और आदमी को ड्यूटी दिया है, बोला कि अभी नहीं, जब साहब बोलाएंगे कोई बैठता नहीं ऑफिस में तो हम ड्यूटी देंगे, नहीं ड्यूटी नहीं दे रहा, ना गेट पास दिया, गेट पास ही रखा है। एनटीपीसी के प्रदूषण की अगर बात की जाए तो किस तरह का प्रदूषण एनटीपीसी से फैल रहा है और आप लोगों की ज़िंदगी पे कैसे अटैक कर रहा है, क्या प्रभाव है उसका? अरे प्रभाव बहुत सारी समस्या हैं, जैसे कान में है,
इतना आवाज़ होता है कि जब तक जोर से नहीं बोलो हम लोग को वैसे भी जोर से बोलना पड़ता है, भी सुनाई देता नहीं, सुनाई भी नहीं देता। यहाँ के ऐसे बच्चे को अगर धीरे बोलोगे आप सुनाई नहीं देगा। यानी ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी है, कोयले का है, कोयला है, ध्वनि प्रदूषण है, तमाम समस्या। कभी खुल जाता तो यहाँ जब तक लड़के डरा के भाग जाते हैं अंदर, इतना तेज आवाज़ करता है, वाइब्रेशन करता है, तो लड़के आवाज़ डरा के मारे रात में जग जाए तो समझो आफत ही है। लोग ये भी बताते हैं कि आप लोगों के घरों में कोयला जो है घुस जाता है, आपके खाने में, कपड़े पे चिपक जाता है। कोयला तो हर जगह चला जाता है, छत पे खाना खाते रहो, कहाँ कहाँ सगल कोयला चला जाता है। तो यही कोयला जो है आपके सांस के माध्यम से फेफड़े में जाता होगा। सांस के माध्यम से जाता है, आँखों भी नुकसान बचाता है। तो कभी इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी से की? अरे कितनी दफ़ा शिकायत हो गई, सब NTPC के आते हैं, पूछ के जाते हैं, हाँ क्या समस्या बता देते, कागज़ में लिख लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, दोबारा फिर आना नहीं। तो समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है, ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? अरे ऐसे में हम लोग क्या करेंगे भाई? कोई नहीं, हम लोग प्रदर्शन उधर करेंगे, बैठेंगे अपना कहीं जाए, ऐसे क्या करेंगे भाई? हम लोग को भी रोजी रोटी चाहिए। हम लोग बाहर से आदमी आते हैं, यहाँ काम करते हैं, हम लोग यहीं के सब है, कोई बिल्डर है, कोई फिटर है, कोई हेल्पर है, सब रीगर है, सब कारीगर है, सब बाहर करके आते हैं, मगर यहाँ गेट पास नहीं बनाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि लोग कितना आक्रोशित हैं, समस्याओं का निदान न होने पर लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं। चेतावनी NTPC को दे रहे हैं कि जल्द से जल्द अपनी कार्यशैली, अपने रवैये में सुधार करें, नहीं तो ये धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। हमारे साथ अगले व्यक्ति हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या समस्याएं हैं NTPC से। क्या नाम है आपका? सर मनोज कुमार, उनसे बात करोगे? क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदपुर के सर। क्या समस्याएं हैं NTPC की? सर हम लोग बेरोजगार हैं, सालों से घूम रहे हैं। सर और क्या समस्या है? और समस्या ये है कि जो है कि यहाँ का प्रदूषण, जो कोयला उड़ता है हम लोगों के यहाँ, बहुत नुकसानदायक होता है। कोयला? क्या कोयला क्या दिक्कत कर रहा है? कोयला सर खाने के समय बैठो तब भी उसमें थाली में भी आ जाता है, और ये है सांस लेने में दिक्कत होता है। आपके यहाँ मौतें भी हुई हैं कोयले से? हाँ, कोयला से हुआ या कोरोना से हुआ, अभी जल्द में है, 1 हफ्ता हो रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन तो हुआ इधर गेट के पास ही। ये तो अभी का दौर है, इसके पहले भी तमाम सारी मौतें हुई होंगी सांस दमा वगैरह से। हाँ हुई। ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा ही हुआ है, कई लड़के जवान भी मरे हैं और बूढ़े भी। धर्मेंद्र उसमें ड्यूटी भी करता था, धर्मेश नाम का लड़का इसमें, तो उसको भी कोयले की ही वजह से उसको अंदर कोई फेफड़े में जम गया। अच्छा एक बात बताइए, ये जो NTPC में कार्यरत श्रमिक होते हैं या फिर आपके इर्द गिर्द जो सांस दमा वगैरह से मरते हैं NTPC के प्रदूषण की वजह से, तो क्या इनकी NTPC पोस्टमार्टम वगैरह कराती है, जांच कराती है, कुछ ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई मुआवजा भी नहीं देती होगी? कुछ नहीं देती, कुछ मतलब सामान्य तरीके से जो है किनारे कर देती है। अपने से हम लोग दफना उफना देते हैं, अपने से इलाज कराते हैं, और ये NTPC कुछ नहीं करती। तमाम सारी समस्याएं चल रही हैं। क्या यहाँ पे जो है चिकित्सा शिविर वगैरह लगाया जाता है कभी? चिकित्सा शिविर तो नहीं लगाया जाता, अंदर ही वही जो है चेकअप वेकअप करते हैं, बस उसके बाद कुछ नहीं। इस समय बताया जा रहा है कि अंदर भी पूरा लॉक कर दिए हैं, हॉस्पिटल जाने नहीं दे रहे हैं, बाहर मरीज नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे, क्या है? अंदर तो जाने ही नहीं देते, हम लोगों को जो है बाहरी मरीज नहीं ले रहे हैं। तो तमाम सारी समस्याएं हैं, ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे NTPC से? सर हम लोगों को काफ़ी दिन से बेरोजगार घूम रहे हैं और खाने के भी लाले पड़ गए। अब हम लोग धरने पे बैठने वाले हैं, प्रधान के साथ धरने पे बैठेंगे गेट पे जो है। अगर सुनवाई नहीं हुई तो धरने बैठेंगे। जैसा कि अभी इसके पहले भी यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि वो पूरी तरह से आक्रोशित हैं। अगर समस्याओं का निदान न हुआ तो वो NTPC के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। अब फरीदपुर के हम अगले शख्स से मिलेंगे, बात करेंगे कि क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदपुर। क्या समस्याएं हैं NTPC से? बहुत समस्या है सर यहाँ। जैसे कि हम लोग को काम यहाँ नहीं मिलता, हम लोग बाहर जाते हैं, परदेश कमाते हैं, कहीं भी कुछ नहीं कोई काम किया NTPC। हम लोग क्या करें, मजबूर हो के बाहर जाके कमाना पड़ता है, मजदूरी करते हैं। NTPC यहाँ पे काफ़ी अरसे से स्थापित है। NTPC करती क्या है आप लोगों के लिए, आपके क्षेत्रीय लोगों के लिए? जो NTPC के इर्द गिर्द गाँव है, क्या करती है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अगर प्रदूषण तो फैलाती होगी। प्रदूषण तो पूरा फैलता है सर। अभी छत पे चलिए दिखाते हैं, पूरा राख कोयला एकदम पूरा पड़ा है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो अभी तक आप लोग शांत, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? सर हम लोग कई बार बोले इन लोगों को, यहाँ वहाँ बताए भी, कोई सुनवाई नहीं होती है।
वैसे में अधिकारी 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 क्या कर रहे हैं? कोई एनटीपीसी कोई कुछ नहीं कर रहा, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। कोई सुनने को तैयार नहीं सर। इसीलिए हम लोग अब यहाँ गेट जाम कर देंगे, एनटीपीसी वालों को जाने नहीं देंगे। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, क्या उनको एनटीपीसी के बारे में कुछ अवगत कराना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी सर, आसपास के जो गांव वाले हैं, जो गरीब आदमी जिनकी ज़मीन गई है, बाहर के लोग आके यहाँ से कमा रहे हैं, वो अच्छा गाड़ी में घूम रहे हैं, एसी में रह रहे हैं। हम लोगों के यहाँ देखिए पूरा राख पड़ा है सर, हम लोग बीमारी झेल रहे हैं। इसके लिए कम से कम तो कुछ करना चाहिए। प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? यही कह रहे हैं कि सर हम लोगों को भी रोज़गार दीजिए, हम लोगों को भी हर सुविधा दीजिए जिनकी ज़मीन गई हैं, और कम से कम प्रदूषण तो जरूर रोके। ज़रूर रोके सर, और नौकरी तो ज़रूर है, नहीं तो भूखे मर जाएंगे हम लोग यहाँ से छोड़ के। हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनटीपीसी के पड़ोस में स्थित एकदम सटा हुआ गांव है फरीदपुर। वहां के ग्रामीण अपना दर्द किस तरह से बयां कर रहे हैं। पीएम मोदी से सीधा गुहार लगा रहे हैं कि एनटीपीसी पहले तो अपना प्रदूषण रोके और उसके बाद जो है रोजगार मुहैया कराए। एनटीपीसी के विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और महामारी के बीच युवाओं में फैली बेरोजगारी को लेकर अब युवा भी एनटीपीसी के खिलाफ खुलकर आ रहे हैं। सारा समय लाइव टीवी की टीम ने एनटीपीसी से सटे गांव बिकई व भवनपुर का जायजा लिया। देखिए सारा समय लाइव टीवी पर एनटीपीसी के प्रदूषण और महामारी के बीच फैली बेरोजगारी पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। आज हम पहुँचे हैं ऊंचाहाट के फरीदपुर ग्राम पंचायत में, जहां के लोगों से हम सीधे जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि इस बीच कोरोना काल चल रहा है और उसके साथ साथ एनटीपीसी का प्रदूषण भारी मात्रा में फैला हुआ है। लोगों को किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं, किन प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे वो अपना जीवन मैनेज कर रहे हैं और किस तरह से बचाव करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या समस्याएं हैं। लोगों से सीधा जुड़ेंगे। फरीदपुर ग्राम पंचायत है, वहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे उनसे जानेंगे क्या समस्याएं हैं वहाँ पे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या नाम? मनोज कुमार। कहाँ के रहने वाले? फरीदपुर। एनटीपीसी से क्या समस्याएं हैं? सर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। हमारे यहाँ ये बगल में यूनिट बन गई है, इससे कोयला हमारे तरफ आता है काफ़ी मात्रा में। पानी की भी सुविधा नहीं दिया गया है, न नाली न कुछ, न खरिंजा, न कोई कुछ सुविधा हमको लोग को नहीं मिली। हम लोग कुछ आदमी ड्यूटी भी कर रहे थे अंदर, तो हम लोग को निकाल दिया गया है, कोई हमको सुविधा नहीं मिली। और 4 साल ड्यूटी के न कोई फाइनल न कोई पैसा, कुछ हमको लोग को नहीं दिया गया है। हम 10-11 लोग हैं गांव के ही फरीदपुर के, हम लोगों को कुछ नहीं दिया गया। कहने का मतलब कि आप लोग को बेरोजगार कर दिया गया है। जी बेरोजगार। आप लोगों की ज़मीनें भी गई होंगी एनटीपीसी? हाँ, एनटीपीसी में ज़मीन गई है, काफ़ी मात्रा में गई है हमारी। तो एनटीपीसी का पहले जो वादा था कि जिनकी ज़मीनें अधिग्रहित की जाएंगी उनको जो है उनके घर के हर एक आदमी को नौकरी दी जाएगी, क्या ऐसा हुआ कुछ? जी ऐसा हुआ, पहले हमारे समय में तो हुआ नहीं। अभी हम लोग नए लड़के हैं जो पहले के थे, कुछ लोगों को दिया गया है, बाकी सबको नहीं दिया गया है। ज़मीनों का मुआवजा मिला? सर सुने हैं कि मिला है, बाकी हमको तो नहीं लगता कि हमको मिला होगा हमारे घर में किसी को। तो इस समय जो प्रदूषण फैल रहा है, कोरोना काल भी चल रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो जो एनटीपीसी का प्रदूषण है वो किस तरह से लोगों की ज़िंदगी पे अटैक कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं उसको? सर ज़्यादातर तो सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, फेफड़े में जम रहा है कोयला, काफ़ी मात्रा में हम लोगों की छत पे कोयला इकट्ठा है। तो ऐसे तो कोरोना काल में भी जो कोरोना वायरस है वो भी ये चर्चा में आ रहा है कि वो भी सीधा फेफड़े पर अटैक करता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एनटीपीसी का कोयला और कोरोना मिलकर डबल पावर में आकर लोगों की ज़िंदगी पे अटैक कर रहे हैं, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं? जी डबल पावर में आकर ही अटैक कर रहा है। काफ़ी लोग हमारे गेट पे, हमारे एनटीपीसी में एक लोग की मृत्यु हो गई, उसका भी कोई जानकारी नहीं है कोरोना से हुआ है या इस प्रदूषण से हुआ है। एनटीपीसी ने उसका पोस्टमार्टम कराया था? जी पता नहीं सर, हमको ये नहीं मालूम अभी जानकारी। क्या नाम था जो अभी एक्सपायर हुए? मोहन लाल। कहाँ के रहने वाले थे? सर फरीदपुर के। फरीदपुर। जी। यानी कि एनटीपीसी भी मौतों पे संजीदा नहीं है, नहीं। कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, सिंपल तौर पे जो है दाह संस्कार करवा दिया गया। जी सर कराया गया सिंपल। क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? एनटीपीसी के प्रदूषण से आप लोग अपने को कैसे बचाते हैं? सर हम लोग को पहले तो रोजगार देना चाहिए, उसके बाद जो है डस्ट इसका भी कुछ करना चाहिए एनटीपीसी को। अपने आप को कैसे बचाते हैं? सर हम लोग अपने आप को बचाते क्या है, झेल रहे हैं किसी भी तरह। बहुत लोग, काफ़ी लोग तो बाहर चले गए, हम लोग ही रुके हैं, जो हमारे सबके पास पैसे वैसे तो है नहीं, बेरोजगार हैं, मजदूरी का ही सहारा है। बाकी और
बचा लेते हैं ऐसे। इस समय कहाँ काम कर रहे हैं, कहीं काम वाम कर रहे हैं? बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं ऐसे। एनटीपीसी में काम कर रहे थे, निकाल दिया कर रहे थे, निकाल दिया। गेट पास हमारा नहीं बनाया गया, बोल दिया कि तुम्हारा आईडी नहीं जनरेट हो रहा। जबकि दूसरे हम बाहर करके आए हैं, वहाँ आईडी जनरेट सब कुछ है, बन रहा है, यहाँ नहीं बना रहे हैं वो लोग। चलिए अगले शख्स से मिलेंगे, उनसे जानेंगे क्या समस्या है। क्या नाम है दादा आपका? अमरनाथ। अमरनाथ। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदपुर। क्या समस्याएं हैं एनटीपीसी से? अरे समस्या है कि यहाँ पे तो बेरोजगारी है, तो बेरोजगार हम लोग घूम रहे हैं। दूसरी दफ़ा ये आता है कभी 2 महीने 4 महीने में एक दफ़ा सिट डाउन आता है बहरहाल इनकम, उसमें गेट पास बना देते हैं। जब कहीं दूसरी जगह गेट पास बनाने जाओ तो बोलता हम कैंसिल नहीं करेंगे, अभी कैंसिल नहीं करता वो गेट पास। हम लोग 4 महीने घूमते, 4 महीने बाद फिर सिट डाउन आता तो वही बनाता है। अभी हम लोग को परमिट भी नहीं दिया और बैठा दिया, घूम रहे हैं हम लोग ऐसे। बोल रहा कि ड्यूटी नहीं है, और आदमी को ड्यूटी दिया है, बोला कि अभी नहीं, जब साहब बोलेंगे कोई बैठता नहीं ऑफिस में तो हम ड्यूटी देंगे। नहीं, ड्यूटी नहीं दे रहा, ना गेट पास दिया, गेट पास ही रखा है। एनटीपीसी के प्रदूषण की अगर बात की जाए तो किस तरह का प्रदूषण एनटीपीसी से फैल रहा है और आप लोगों की ज़िंदगी पे कैसे अटैक कर रहा है, क्या प्रभाव है उसका? अरे बहुत सारी समस्या हैं। जिससे कान में है, इतना आवाज़ होता है कि जब तक जोर से नहीं बोलो हम लोग को, वैसे भी जोर से बोलना पड़ता है, अभी सुनाई देता नहीं, सुनाई भी नहीं देता। यहाँ के ऐसे बच्चे को अगर धीरे से बोलोगे आप सुनाई नहीं देगा। यानी ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी है, कोयले का है, कोयला है, ध्वनि प्रदूषण है, तमाम समस्या। कभी खुल जाता तो यहाँ जब तक लड़के डरा के भाग जाते हैं अंदर, इतना तेज आवाज़ करता है, वाइब्रेशन करता है, तो लड़के आवाज़ डरा के मारे रात में जग जाए तो समझो आफत ही है। लोग ये भी बताते हैं कि आप लोगों के घरों में कोयला जो है घुस जाता है, आपके खाने में, कपड़े पे चिपक जाता है। कोयला तो हर जगह चला जाता है, छत पे खाना खाते रहो, कहाँ कहाँ सगल कोयला चला जाता है। तो यही कोयला जो है आपके सांस के माध्यम से फेफड़े में जाता होगा। सांस के माध्यम से जाता है, आँखों भी नुकसान पहुंचाता है। तो कभी इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी से की? अरे कितनी दफ़ा शिकायत हो गई, सब एनटीपीसी के आते हैं, पूछ के जाते हैं, हाँ क्या समस्या बता दे, कागज़ में लिख लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, दोबारा फिर आना नहीं। तो समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है, ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? अरे ऐसे में हम लोग क्या करेंगे भाई? कोई नहीं, हम लोग प्रदर्शन उधर करेंगे, बैठेंगे अपना कहीं जाए, ऐसे क्या करेंगे भाई? हम लोग को भी रोजी रोटी चाहिए। हम लोग बाहर से आदमी आते हैं, यहाँ काम करते हैं, हम लोग यहीं के सब है, कोई बिल्डर है, कोई फिटर है, कोई हेल्पर है, सब रीगर है, सब कारीगर है, सब बाहर करके आते हैं, मगर यहाँ गेट पास नहीं बनाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि लोग कितना आक्रोशित हैं, समस्याओं का निदान न होने पर लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं। चेतावनी एनटीपीसी को दे रहे हैं कि जल्द से जल्द अपनी कार्यशैली, अपने रवैये में सुधार करें, नहीं तो ये धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। हमारे साथ अगले व्यक्ति हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या समस्याएं हैं एनटीपीसी से। क्या नाम है आपका? सर मनोज कुमार से बात करोगे? क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदपुर के सर। क्या समस्याएं हैं एनटीपीसी की? सर हम लोग बेरोजगार हैं, सालों से घूम रहे हैं। सर और क्या समस्या है? और समस्या ये है कि जो है कि यहाँ का प्रदूषण, जो कोयला उड़ता है हम लोगों के यहाँ, बहुत नुकसानदायक होता है। कोयला? क्या कोयला क्या दिक्कत कर रहा है? कोयला सर खाने के समय बैठो तब भी उसमें थाली में भी आ जाता है, और ये है सांस लेने में दिक्कत होता है। आपके यहाँ मौतें भी हुई हैं कोयले से? हाँ, कोयला से हुआ या कोरोना से हुआ, अभी जल्द में है, 1 हफ्ता हो रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन तो हुआ इधर गेट के पास ही। ये तो अभी का दौर है, इसके पहले भी तमाम सारी मौतें हुई होंगी सांस दमा वगैरह से। हाँ हुई। ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा ही हुआ है, कई लड़के जवान भी मरे हैं और बूढ़े भी। धर्मेंद्र उसमें ड्यूटी भी करता था, धर्मेश नाम का लड़का इसमें, तो उसको भी कोयले की ही वजह से उसको अंदर कोई फेफड़े में जम गया। अच्छा एक बात बताइए, ये जो एनटीपीसी में कार्यरत श्रमिक होते हैं या फिर आपके इर्द गिर्द जो सांस दमा वगैरह से मरते हैं एनटीपीसी के प्रदूषण की वजह से, तो क्या इनकी एनटीपीसी पोस्टमार्टम वगैरह कराती है, जांच कराती है, कुछ ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई मुआवजा भी नहीं देती होगी? कुछ नहीं देती, कुछ मतलब सामान्य तरीके से जो है किनारे कर देती है। अपने से हम लोग दफना उफना देते हैं, अपने से इलाज कराते हैं, और ये एनटीपीसी कुछ नहीं करती। तमाम सारी समस्याएं चल रही हैं, क्या यहाँ पे जो है चिकित्सा शिविर वगैरह लगाया जाता है कभी? चिकित्सा शिविर तो नहीं लगाया जाता, अंदर ही वही जो है चेकअप वेकअप करते हैं, बस उसके बाद कुछ नहीं। इस समय बताया जा रहा है कि अंदर भी पूरा लॉक कर दिए हैं, हॉस्पिटल जाने नहीं दे रहे हैं, बाहर मरीज नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे, क्या है? अंदर तो जाने ही नहीं देते, हम लोगों को जो है बाहरी मरीज नहीं ले रहे हैं। तो तमाम सारी समस्याएं हैं, ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे डीपीसी से? सर हम लोगों को काफ़ी दिन से बेरोजगार घूम रहे हैं और खाने के भी लाले पड़ गए। अब हम लोग धरने पे बैठने वाले हैं, प्रधान के साथ धरने पे बैठेंगे गेट पे जो है।
अगर सुनवाई नहीं हुई तो धरने बैठेंगे, जैसा कि अभी इसके पहले भी यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि वो पूरी तरह से आक्रोशित हैं। अगर समस्याओं का निदान न हुआ तो वो एनटीपीसी के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरने में बैठेंगे। अब फरीदपुर के हम अगले शख्स से मिलेंगे, बात करेंगे कि क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदपुर। क्या समस्याएं हैं एनटीपीसी से? बहुत समस्या है सर यहाँ। जैसे कि हम लोग को काम यहाँ नहीं मिलता, हम लोग बाहर जाते हैं, प्रदेश कमाते हैं, कहीं भी कुछ नहीं कोई काम किया एनटीपीसी। हम लोग क्या करें, मजबूर हो के बाहर जाके कमाना पड़ता है, मजदूरी करते हैं। एनटीपीसी यहाँ पे काफ़ी अरसे से स्थापित है। एनटीपीसी करती क्या है आप लोगों के लिए, आपके क्षेत्रीय लोगों के लिए, जो एनटीपीसी के इर्द गिर्द गाँव हैं, क्या करती है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अगर प्रदूषण तो फैलाती होगी। प्रदूषण तो पूरा फैलता है सर। अभी छत पे चलिए दिखाते हैं, पूरा राख कोयला एकदम पूरा पड़ा है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो अभी तक आप लोग शांत हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? सर हम लोग कई बार बोले इन लोगों को, यहाँ वहाँ बताए भी, कोई सुनवाई नहीं होती है। अब ऐसे में अधिकारी क्या कर रहे हैं? कोई एनटीपीसी से कोई कुछ नहीं कर रहा। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं? कोई सुनने को तैयार नहीं सर, इसीलिए हम लोग अब यहाँ गेट जाम कर देंगे, एनटीपीसी वालों को जाने नहीं देंगे। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, क्या उनको एनटीपीसी के बारे में कुछ अवगत कराना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी सर, आसपास के जो गांव वाले हैं, जो गरीब आदमी जिनकी ज़मीन गई है, बाहर के लोग आके यहाँ से कमा रहे हैं, वो अच्छा गाड़ी में घूम रहे हैं, एसी में रह रहे हैं। हम लोगों के यहाँ देखिए पूरा राख पड़ा है सर, हम लोग बीमारी झेल रहे हैं। इसके लिए कम से कम तो कुछ करना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? यही कह रहे हैं कि सर हम लोगों को भी रोज़गार दीजिए, हम लोगों को भी हर सुविधा दीजिए जिनकी ज़मीन गई हैं, और कम से कम प्रदूषण तो जरूर रोके सर। और नौकरी तो जरूर दे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे हम लोग यहाँ से छोड़ के। हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनटीपीसी के पड़ोस में स्थित एकदम सटा हुआ गांव है फरीदपुर। वहां के ग्रामीण अपना दर्द किस तरह से बयां कर रहे हैं। पीएम मोदी से सीधा गुहार लगा रहे हैं कि एनटीपीसी पहले तो अपना प्रदूषण रोके और उसके बाद जो है रोज़गार मुहैया कराए, नहीं तो यहाँ के लोगों का जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। अंत में आक्रोशित ग्रामीण एनटीपीसी के गेट को जाम करके विशाल धरना प्रदर्शन करने की फिराक में है। सूरज शुक्ला, सारा समय लाइव टीवी, ऊंचाहार। एनटीपीसी ऊंचाहार के प्रदूषण को लेकर हम जो है बिकाई पहुंच चुके हैं। ग्राम सभा भवनपुर का यह गांव है। अब यहाँ के युवाओं से हम जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि एनटीपीसी के प्रदूषण की मार वो कैसे झेल रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या समस्याएं हो रही हैं। सीधा युवाओं से जुड़ेंगे। हमारे साथ बहुत सारे युवा इकट्ठा हैं, वो यहाँ की समस्याओं से रूबरू कराएंगे आपको सीधा। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार नाम है मेरा। एनटीपीसी से क्या समस्याएं हो रही? बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे ज़्यादा तो जो प्रदूषण है, कोयला आता है, जिसकी वजह से छत इतनी काली है, पेड़ पौधे भी लगाओ तो डेड हो जाते हैं। और बहुत सारी है, पशु है जो भी, ये भी ढंग से नहीं अपनी शरीर ओर की देख पा रहे हैं। और पानी की भी बहुत सारी दिक्कतें है, लाइट की तो होती है। और सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन का है। पॉल्यूशन में तो बहुत सारी बीमारियाँ वैसे भी चल रही है कोविड के टाइम पे, और भी जिनको बीमारी है कोयले की वजह से डबल अटैक हो रहा है और बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। क्या आप लोगों को कोई रोजगार वगैरह भी मिला है एनटीपीसी से? नहीं, ऐसा तो कोई रोज़गार वगैरह नहीं है। जमीन हम वैसे ही बैठे हुए हैं घर पे। ज़मीनें आपकी आप लोगों को गई होंगी एनटीपीसी में? वो तो बहुत पहले गई हुई थी, उन लोगों को नौकरी मिली थी, बट अभी करंट में ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। दानिश जी, एनटीपीसी के कोयले और राख के प्रकोप से आप लोग उसका सामना कैसे कर रहे हैं कोरोना काल में? कोरोना काल में बहुत दिक्कतें हो रही, सांस लेने में, फसलें हमारी ख़राब हो रही हैं, पानी की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। पानी की दिक्कत है बहुत ज़्यादा। मतलब एनटीपीसी से पानी की क्या दिक्कत है? एनटीपीसी से पानी 6 महीने पहले टोटी लगवाई थी, 1 हफ्ते चले भी, उसके बाद पानी टोटी बन के अभी तक कोई देखने तक नहीं आया। क्या क्षेत्र के पानी का खिंचाव भी एनटीपीसी कर रही है? जी, अभी नया प्लांट बना, 6 नंबर यूनिट पानी छोड़ देता है 4 नंबर नल का। यानी पेयजल भी समस्या है। यहाँ का जल साफ है या फिर दूषित आ रहा है? फिर दूसरी धारा। चलिए दूसरे शख्स से मिलेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। आलम जी, एनटीपीसी के प्रदूषण से क्या समस्याएं हो रही हैं, क्या दिक्कत हो रही है? बहुत बीमार होते हैं, पब्लिक को इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। और ऐसा पानी वानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ये मोटर जो चलाते हैं, ये मोटर से बहुत पानी खींचता है, पानी आता नहीं, नल बैठ जाता है तो उठता ही नहीं, उसमें पानी निकलता ही नहीं है। क्या चाहते हैं, क्या हो जाए तो सब ठीक ठाक हो जाए? यहाँ के रोड भी बराबर नहीं है, ना लाइट बराबर, बगल में प्लांट होने के बावजूद भी लाइट बराबर नहीं मिल रही है, रोड भी बराबर नहीं है। आप आए देखे हुए, फिर भी देखिए कितना प्रॉब्लम है इधर। क्या एनटीपीसी क्या ऐसी सुविधा उपलब्ध करा दे, क्या कर दे कि यहाँ की सारी समस्याएं दूर हो जाए?
हमारी पानी का समस्या दूर कर दे, हमारे रोड इधर कर दे बराबर, हम लोग को एक जॉब मिल जाए अंदर। ये कोयले बहुत आते हैं, अंदर जॉब भी मिल जाए बराबर, कोई काम भी नहीं देता। काम देने के बाद छोड़ो, इधर कोई काम बड़ा पूछता भी नहीं है। बगल में होने के बावजूद प्लांट भी लाइट नहीं मिलती बराबर, कोई सुविधा नहीं है बराबर, ऐसा है। चलिए हम अगले व्यक्ति से मिलेंगे। अगले युवा हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? इमामुल हक। इमामुल, ये बताओ कि यहाँ के एनटीपीसी कोयले और राख के प्रकोप से यहाँ के लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? कोयला तो बहुत आता है, लोग अपना जीवन यापन करते हैं क्योंकि उनको करना, यहाँ रहना ही है, उनकी पुश्तैनी ज़मीनें हैं। यहाँ कोयला इतना आता है कि 4 सिगरेट के बराबर अगर कोई भी 4 सिगरेट का सेवन करता है और उसके लिए जितना वो हानिकारक होता है उतना ही ये कोयला 24 घंटे में जितना आता है उतना हानिकारक होता है। इस कोयले से बहुत परेशान हैं हम लोग। पूरे यहाँ हमारा बिकई गांव है, पुरवारा बगल में है और ये बबनपुर और सराय परसों भी इफ़ेक्टेड है इससे। और इतना कोयला आता है कि ये तीनों गांव पूरी तरह ग्रसित हैं इससे, पूरी तरह। इसको लेकर आप सबके माता पिता या आप लोग एनटीपीसी से कभी मिले हैं? एनटीपीसी के अधिकारियों से कभी कोई शिकायत की है? अभी तो नहीं की है, लेकिन अब आप आए हैं इसलिए हम बता रहे हैं अपनी समस्याएं और कोशिश आशा है कि हमारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। चलिए अब भाई साहब हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे कि एनटीपीसी से किस तरह की समस्याएं हो रही हैं। एनटीपीसी की एक दोगलई का मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। शिक्षा व्यवस्था। अब हम लोगों का खेत ले लिए, उसमें ये बोले थे कि नौकरी देंगे। अब हम लोगों का खेत भी चला गया, व्यवसाय चला गया, रोजगार चला गया, क्योंकि बिकई जो है कृषि प्रधान गांव था। अब उसके बाद विद्यालय में फीस किस हिसाब से ली जाती? एनटीपीसी वालों का हम लोगों से कम 1000 रुपये कम लिया जाता है। और हम लोगों का जो है अगर साल का तिमाही जब विद्यालय चालू होता है 9000 10,000 रुपये लिया जाता है, तो वही एनटीपीसी वालों का 6000 रुपये लिया जाता है। अगर आपके पैसे से विद्यालय की बिल्डिंग बनी है तो हम लोगों के खेत पे बना है, तो हम लोगों का क्यों नहीं होना चाहिए कम? तो ये एनटीपीसी के दोगलई का सबसे बड़ा उदाहरण है। और क्या बताएं, कोयला, सड़क, रोजगार, ये सब तो है ही नहीं है। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? राम जी सोनी। यही के रहने वाले बिकाई के? हमको तो नाम बताने में भी डर लग रहा है कि अंदर जाने पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमारे गांव का एक युवा लड़का, मैं उसका बेचारे नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो ये सड़क वड़क का ऐसे बगैर किसी नीचे ईंट डाल के, ऐसे कचड़ा डाल के सड़क ये बनाई गई, तो उसके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ कि हम आपको क्या बताएं। एनटीपीसी की दमनकारी नीति है, इसलिए हम अपना नाम नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन आपने पूछा तो हमने बता दिया, ऐसा समझ लीजिए। एनटीपीसी यानी के साथ जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके साथ बुरा बर्ताव करती है। बिल्कुल बुरा बर्ताव करती है। अगर आप पूरा सब सही बता दें, हो सकता है हमारे बच्चों को डीएवी में हमारे बच्चे पढ़ते, हो सकता है वहाँ पढ़ने भी न दें। एनटीपीसी वालों से हम लोगों का, जबकि वो भाई हम लोगों को खेत गए, आपने बिल्डिंग बनवाई तो हम लोगों से क्यों लेते हैं? और फिर विद्यालय की फीस एक होनी चाहिए। हमको लगता है एनटीपीसी ऊंचा हार से के अलावा दूसरा कोई उदाहरण नहीं होगा कि विद्यालय की फीस अलग अलग हो। जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना जो है सांस के माध्यम से फेफड़ों में जा रहा है, अब एनटीपीसी का कोयला भी अंदर जा रहा है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना एनटीपीसी के कोयले और राख के साथ मिलकर कई गुना पावर में आ गया हो और यहाँ के लोगों को पर ज़्यादा अटैक कर रहा हो? बिल्कुल पावर में आ गया, क्योंकि देखिए आपका ये कोयला आने से फेफड़े वैसे भी अन्य लोगों की जगहों की अपेक्षा यहाँ कमज़ोर है। कोरोना में अगर हम लोग सावधानी नहीं बरतेंगे, हम लोग ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। ये चीज़ एकदम सही है। जैसा कि सोनी जी ने अभी बताया कि एनटीपीसी जो है दबंगई पे उतारू है। अगर एनटीपीसी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो एनटीपीसी उसके साथ बुरा बर्ताव करती है। तो एनटीपीसी से हम सवाल पूछना चाहेंगे, इतनी बड़ी कंपनी है, विश्व की महारत्ना कंपनी है, वो जिस क्षेत्र में रह रही है, जो लोग उसके प्रदूषण का दंश झेल रहे हैं, उन्हीं के साथ गुंडई, दबंगई जैसा बर्ताव करेगी तो ऐसे कैसे चलेगा? लोग आक्रोशित हैं। सोनी जी से हम पूछना चाहेंगे, कोरोना काल में एनटीपीसी द्वारा जो है बचाव कार्य के लिए सैनिटाइजर वगैरह या फिर और कोई व्यवस्थाएं करवाई गई? अब कल हमने देखा कि कुछ लोग कह रहे थे कि एनटीपीसी द्वारा सैनिटाइजेशन नहीं करवाया गया, तो मैं कहता हूँ वो लोग बेचारे एकदम झूठ बोल रहे हैं। एनटीपीसी द्वारा दिन प्रतिदिन 24 घंटे सैनिटाइजेशन ये करवाया जाता है। ये इधर आप ये देख लीजिए, 3 चिमनियाँ हैं, इनके द्वारा 24 घंटे सैनिटाइजेशन करवाया जाता है।
किस चीज़ का सैनिटाइजर? कोयले का सैनिटाइजेशन होता है। 24 घंटे? 24 घंटे होता है। ये 3 चिमनियों के द्वारा 24 घंटे सैनिटाइजेशन हो रहा है। आप अभी आए होंगे, सड़क की हालत आपने देखा होगा, लगभग 3 महीने हो गए ऐसे उखड़ी पड़ी है। लोग गिर जाते हैं, महिलाओं को अगर बैठा के ले जाते हैं तो वो गिर जाती हैं और चोटिल हो जाती हैं। बच्चों को लेके जा रहे हैं, ये ऐसा समझ लीजिए। रात बिरात साइकिल वाले गिर जाते हैं, तो ऐसा आप समझ लीजिए। युवा भी यहाँ के काफ़ी आक्रोशित हैं। युवा क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए युवा बात करने के मूड में नहीं, अपना आक्रोश जो है निकाल चुके हैं। सारे लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह का माहौल है यहाँ पे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है हमें अभी तक जो एनटीपीसी का बखान करे, उसके कार्यों को बखान करे। एनटीपीसी के कार्यों को लेकर, उसके प्रदूषण को लेकर लोग आक्रोशित हैं। बहुत ही बड़ा जन आंदोलन हो सकता है। हमारे साथ एक दादा एक हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपनी बात बताना चाह रहे हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। दादा, क्या नाम है? हमारा नाम देवता दीन है जी। क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि हमारा घर देख लिया जाए, कितना कोयला आ रहा, आप ये अंदाज लगा लेंगे। कोयला? जी हाँ। तो कोयले से क्या दिक्कत हो रही है एनटीपीसी? कोयले से हम फूंकते हैं तो उसमें कोयला निकलता है, फेफड़ा हमारा बर्बाद हो रहा है। एनटीपीसी के अधिकारियों से कभी आपने शिकायत की? नहीं, शिकायत तो नहीं की। क्यों नहीं की? सुनने वाले को तैयार ही नहीं तो क्या किससे किया जाए, ना मालूम कितनी बार। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई उनको संदेश देना चाहेंगे, कोई उनसे शिकायत करना चाहेंगे? कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं किसी आप से। अपनी बात तो रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी से कहना चाहते हैं कि यहाँ की सुरक्षा देखें और क्या। आप लोगों को ज़िंदगी बचाएं। जी हाँ, अब हमारी ज़िंदगी बचाएं हम लोगों की। लड़के जो हैं कोयला फाँक रहे हैं, कोयला सांस से अंदर जा रहा है और हम लोग कितना त्रस्त हैं। थोड़ा सा हमारा घर आप देख लीजिए। एक युवा हमारे साथ कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, बताएं। हमारे गांव में पुरानी जनरेशन जो थी, मुझे ऐसा पता है कि 1974 के आसपास ये प्लांट लगवाया गया था और तब 2000 के पहले, सन 2000 के पहले कोयला भी उतना नहीं आता था, लेकिन अब बहुत आ रहा है। और जो नई पीढ़ी है इससे बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। पुरानी पीढ़ियों के लिए जो ओल्ड लोग हैं, जैसे हमारे दादाजी अभी बताए, तो उन्होंने बताया कि इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ओल्ड लोगों के लिए इतना नुकसानदायक है, ये फेफड़े में जाता है, थूकते हैं तो कोयला निकलता है, और खांसी जैसी बीमारियां छींकते हैं तो कोयला निकलता है, और खांसी जैसी बहुत सारी बीमारियां हमारे मतलब एकदम फेफड़े को ख़राब कर चुका है कोयला। सीधा कहने का आशय है कि एनटीपीसी जो है क्षेत्रीय लोगों की ज़िंदगियाँ निकल रहा है। बिल्कुल निकल रहा है, एकदम सख्त तरीके से निकल रहा है, एकदम मतलब परफेक्ट। और वहाँ आपको खेत में दिखा दें, खेत पूरा ऐसे, अगर अभी लगभग 1 महीने से पड़ा है, इतना ज़्यादा कोयला हो गया 1 महीने में, पूरा काला हो चुका है। घर की छत पूरी काली हो चुकी, कपड़े फैला नहीं सकते हैं, अगर कपड़े 2 घंटे फैला दो, सफ़ेद कपड़ा पूरा काला हो जाता है। हमारे साथ सोनी जी हैं। अभी सोनी जी की बात पूरी नहीं हुई, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हम आपको सोनी जी से सीधा जोड़ेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे लोगों की, पिताजी की, बाबा की ज़मीनें ले ली गई। चलिए, आपने ले लिया, देश हित में हम कुछ नहीं बोले, चलिए ठीक है। हम लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई, हम लोग एड़ियां रगड़ रगड़ के जी रहे हैं। लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उसको हम लोग किसी भी तरह से पढ़ाना चाहते हैं। कम से कम आप इतना तो करिए कि शिक्षा व्यवस्था आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो देश का भविष्य हैं बच्चे, कम से कम उनके साथ तो जो है दोहरा व्यवहार ना हो। बस मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो भी विद्यालय हैं उसमें हम जो प्रभावित गांव हैं, उनकी फीस जो वर्तमान में उनसे ली जाती है, कम से कम चौथाई करी जाए, नहीं तो आधी तो करी ही जाए। बाकी एनटीपीसी अगर डीएवी प्रबंधन को अपने पास से दे। हम लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई, बाबा पिताजी की हमारी ज़मीन ले लिए, लेकिन कम से कम जो देश के भविष्य हैं बच्चे, उनके लिए शिक्षा के लिए कुछ किया जाए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। इसको ज़रूर एनटीपीसी के अधिकारी ध्यान दें। बस इतना निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है। सारा समय बराबर लोगों को सतर्क कर रहा है। कोरोना का टाइम चल रहा है, बराबर साफ सफाई बरतें, हाथों को साबुन से धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से एनटीपीसी को लेके तमाम सारे लोग आक्रोशित दिखाई पड़ रहे हैं। सवाल बहुत हैं, जिसका जवाब एनटीपीसी के जीएम श्री भोलानाथ शर्मा जी को, भोलानाथ मिश्रा जी को देना चाहिए, एनटीपीसी के डीजीएम को देना पड़ेगा, और एनटीपीसी के जनसंपर्क अधिकारी, पीएमओ, सीएमओ और
HMO यानी गृह मंत्रालय सभी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। ग्रामीण बहुत हैं, सवाल बहुत हैं इनके ज़िंदगी और मौत के बीच जिस तरह से यहाँ पे NTPC के द्वारा खेल खेला जा रहा है, आखिर इसका निराकरण कब और कैसे होगा। सूरज शुक्ला, सारा समय लाइव टीवी, ऊंचाहार, NTPC। बभनपुर ग्राम पंचायत के फरीदपुर गांव में है। इस समय हम अभी लोगों से बात कर रहे थे, उनसे NTPC की समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, लोगों को दर्द जान रहे थे। लेकिन अब आपको हम ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये हैं हरशरण सिंह उर्फ मुन्नू सिंह, जो 4 पंचवर्षीय ग्राम प्रधान रहे, पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष रहे और एक बार क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे। हम सीधा उनसे जुड़ेंगे और NTPC की समस्याओं से के संबंध में चर्चा करेंगे। प्रधान जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि NTPC से आपके क्षेत्र में किन किन प्रकार की समस्याएं हैं। पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं, हृदय से आभारी हूं कि आपने अपने चैनल पर मौका दिया। और क्या पूछे थे आप? NTPC से किस प्रकार की समस्याएं उपलब्ध हो रही हैं? NTPC से कोई ऐसी समस्या नहीं है जो उपलब्ध न हो। जितनी समस्याएं हैं इस दुनिया में, वो सब समस्याएं NTPC की वजह से पैदा हो रही। कोई एक समस्या हो तो हम आपको शेयर करें। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, नाली, खड़िंजा, जबकि इनको जब बीमारी बांट रहे हैं ये, तो इलाज इनको फ्री ऑफ कास्ट NTPC में करना चाहिए। इससे पूर्व हमने करवाया है। ये CMO जब से आ गया है संवेदनहीन है। ये हम लोगों को तो छोड़ दीजिए, गांव वालों को, NTPC एम्प्लॉइयों को भी नहीं देखता। उनको चूँकि वो अथराइज हैं, चाहे पोलो में कराएं चाहे यम्स में कराएं, ये एकदम संवेदनशील नहीं है, जरा भी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, हाथ नहीं लगाता NTPC में, घुसने नहीं पाते हमारे गांव के लोग। और जबकि इनको नैसर्गिक दायित्व के अंदर फ्री ऑफ कास्ट दवा बांटना चाहिए, देना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। हम तो ये सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सारी बीमारी फॉगिंग अपने अंदर कराते हैं, मच्छर भाग के हमारे गांव आ जाते हैं। इससे पहले फॉगिंग होती थी, दवा छिड़की जाती थी, कोई सुविधा नहीं। फरीदपुर सटा हुआ गांव है। एक ईंट NTPC ने आज तक रखी हो तो पूछ लीजिए गांव वालों से, एक ईंट विकास के नाम पे नहीं रखी गई। बल्कि यहाँ का पैसा, मैं इस संस्था पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, यहाँ का पैसा बनारस में प्रधानमंत्री के क्षेत्र में खर्च किया गया। लालगंज में लाइट यहाँ से बछरामा तक में बांटी गई, लेकिन हमारे गांव में एक भी सोलर लाइट नहीं बटी है, एक भी हैंडपंप नहीं लगा है, एक भी ट्यूबवेल आप बता दीजिए यहाँ लगा हो। प्रदूषित पानी है, डिवाटरिंग के वजह से जलस्तर नीचे चला गया है। 4 नंबर हैंडपंप काम नहीं कर रहे हैं। किस तरीके से लूट रहे हैं हम लोगों को, और बताते हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं। क्या करते हैं अभी इनकी आत्मा जाने। मैं तो सीधे NGT में अपनी आपत्ति करने जा रहा हूं और एक जनहित याचिका, और प्रदूषण विभाग को तो इन्होंने मिला रखा है प्रदेश का। कहाँ इनकी जांच होती है? प्रदूषण मेरे गांव में फैल रहा है, जांच कहाँ कराते हैं? एक भी मशीन इस चारों ग्राम सभा में आप दिखा दीजिए लगी हो कभी? प्रदूषण यहाँ है, मशीन का पता नहीं रिपोर्टिंग कैसे हो जाती है। इसका जवाब NGT को देना पड़ेगा, प्रदूषण विभाग को, और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इनको जवाब देना पड़ेगा। जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यहाँ का वातावरण दूषित हो गया है। हम लोग ध्वनि प्रदूषण, हवा में राख है, कोयला है, फसल देख लीजिए खड़ी खड़ी सूख जा रही है, आम की पैदावार नहीं हुई, क्या खाएगा आदमी? यहाँ का आदमी को ये कह के नहीं रखा जाता कि तुम लोकल हो, और किसी तरीके से मजदूरी पा जाता है तो 200 रुपये दे के बाकी पैसा वापस ले लिया जाता है। उसमें NTPC के अधिकारी और प्लस ठेकेदार पैसा खा जाते हैं। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमारे माननीय विधायक जी थोड़ा सा स्वस्थ हैं, जैसे ही स्वस्थ होंगे बहुत लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी, यहाँ से दिल्ली तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अपने गांव वालों को विश्वास दिलाते हैं। अभी इससे पूर्व आपके चैनल में एक हमने कल परसों देखा था, उसमें एक अभी जीते नहीं हैं, प्रमाण पत्र नहीं मिला है,
वो अपने को प्रधान प्रतिनिधि बता के ये कह रहे थे कुछ लोग यहाँ फर्जी मार्कशीट से नौकरी कर रहे हैं। ओरिजिनल डिग्री लेके वहाँ लगा चुके हैं, उनको ये शायद जानकारी नहीं है। नौकरी तो किसी को दिला नहीं सकते, पेट पर लात मारने की बात आज ही करने लगे। अभी तो प्रधान बने भी नहीं हैं, अभी तो गिनती नहीं हुई है। जैसा कि अभी आपने बताया कि एनटीपीसी विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भी अग्रसर है, अग्रणी है, विश्व में नाम है इसका। आपके लोकल में कितनी बिजली देते हैं एनटीपीसी वाले? लोकल में तो बिजली हम लोग देखते हैं कि बल्ब जलता है। एनटीपीसी रोशन रहती है प्लांट और कॉलोनी। हम लोग क्या बिजली देंगे? ये घोषणा किए थे कि हाँ 5 किलोमीटर बिजली देंगे सराउंड में, लेकिन अन्य प्लांटों में है, दिया है इन्होंने। मैं तो मांग करता हूं एनटीपीसी प्रबंधन से बिकई, बभनपुर, फरीदपुर को की ज़मीन लेके हम लोगों को कॉलोनी बना के कहीं ये बसा दिया जाए, इस नारकीय जीवन से छुटकारा मिले, एनटीपीसी वालों को देखना न पड़े। हमारा गांव बहुत आक्रोशित है। किसी दिन ऐसा बम फूटेगा कि एनटीपीसी संभाल नहीं पाएगी। पुरबारा में जो इनकी डंडा करता है वहाँ पर विकास किए जा रहे हैं। हैंडपम्प पे हैंडपम्प गड़ रहे हैं, ट्यूबवेल पर ट्यूबवेल गड़ रहे हैं, और जो लोग खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, कोई बोलता नहीं है, उसकी सुनने वाले नहीं, सीधे नहीं सुनेंगे। हमारा विधायक जनप्रिय विधायक श्री मनोज पांडे सक्षम हैं। मैंने उन तक अपनी बात पहुंचा दी है, डीएम साहब की संज्ञान में आ गया है। अब मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, एनजीटी जाऊंगा, चूंकि प्रदूषण की जांच ये कहाँ कराते हैं इनको खुद ही नहीं पता है। ये पैसा दे के रिपोर्ट लगवा लेते हैं। जैसा कि एनटीपीसी बाइलाज में है कि अपनी सकल आय का 2% क्षेत्र के विकास में खर्च करते हैं, तो ये क्षेत्र 2% में क्षेत्र कुछ विकास कराए हैं? बता तो रहा हूँ 2% कहाँ खर्च होता है। बछरावा में लाइटें लगी, लालगंज में कुछ काम हुआ, खड़िंजा लालगंज सरेनी ब्लॉक में लगा है। एक एमएलसी महोदय हैं, वो कुछ 1000-2000 लाइट ले गए यहाँ से। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के को टोटा है, बनारस यहाँ का पैसा ले गए, सीएसआर का पैसा वहाँ खर्च हो रहा है, तो इनको यहाँ खर्च करने की क्या ज़रूरत है? जब ये पैसे को डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरी जगह, शर्म नहीं आती एनटीपीसी वालों को कि यहाँ का आदमी भूखा मर रहा, बिना इलाज के मर रहा। 4-5 आदमी हमारे गांव के इलाज के अभाव में मर गए, अभी तक दवा नहीं बांटी। एक दिन सैनिटाइजेशन कराया, वो भी फायर की गाड़ी से। फायर की गाड़ी गांव में जा नहीं सकती, फॉर्मेलिटी अदा करके चली गई। अरे सैनिटाइजेशन कराना था तो ट्रैक्टर का टैंकर लगा देते, मैनुअल कराते, तब तो हर जगह उसका लाभ पहुंचता। ये सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा। ये दिखावा करते हैं और कुछ नहीं। 2% जो खर्च होता है उसका हिसाब ये नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने बनारस में खर्च किया, रायबरेली जिले में एमएलसी महोदय की कृपा से खर्च हुआ, सरेनी ब्लॉक में खड़िंजा लगाया गया, अजीतपुर एक गांव है, लेकिन ऊंचा हार अछूता रह गया ग्राम। और हम लोग तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई है तो बिकई, बभनपुर, फरीदपुर, चूँकि कोयला हम लोग जैसे चीनी फाँकते हैं उस तरह कोयला फंकवा रही एनटीपीसी। और पिछले आंदोलन में इन्होंने फव्वारे की व्यवस्था किया था, पानी के फव्वारे चलाए जाएंगे इसलिए कोयला नहीं उड़ेगा, लेकिन मेरे बार बार शिकायत करने के बावजूद आज तक फव्वारे नहीं चलाए गए। उसका परिणाम यह है कि पूरा का पूरा बिकई, बभनपुर ढक जाता है कोयले की चादर से। और उसके एक ट्रेजेडी और इन्होंने दे दिया कि जो अभी 6ठी स्टेज बनी है उसकी कन्वेयर लाइन एकदम हमारे बाउंड्री से सटा के एकदम निकाल दिया गया है। उससे तो सोने पे सुहागा हो गया है प्रदूषण का। इसको एनजीटी को देखना पड़ेगा। प्रदूषण विभाग, यहाँ का प्रदूषण विभाग बिका हुआ है, इससे हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। माननीय न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट
जाऊंगा और मुझे विश्वास है मुझे न्याय मिलेगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि पूर्व प्रधान रहे हरशरण सिंह उर्फ मन्नू सिंह ने तमाम सारे गंभीर आरोप एनटीपीसी पे लगाए हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि अभी ये कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना वायरस सीधा जो है सांस के माध्यम से गले के माध्यम से फेफड़े में पहुंच रहा है और यहाँ एनटीपीसी का कोयला भी सीधा फेफड़े पे पहुंच रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना वायरस एनटीपीसी के प्रदूषण साथ मिलकर डबल या कई गुना पावर में आ गया हो और यहाँ के लोगों पर भारी ताकत के साथ अटैक कर रहा हो? एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। इसीलिए हमारे गांव के 4 लोग अचानक मर गए, चूँकि फेफड़े पर वो अटैक कर चुका था। इसकी देन भी एनटीपीसी की है। हमारे गांव को मैं फिर दोबारा कह रहा हूं आपसे कि 35-40 लोग एनटीपीसी एम्प्लॉई हैं। वो बराबर कॉलोनी में भी रहते हैं, घर भी आते जाते हैं। और कोयला तो दुश्मन है, कोयला तो सांस का दुश्मन है। कोयले के द्वारा तो और मतलब अटैक, कोरोना का प्रकोप बढ़ गया। यही कारण है कि हमारे एनटीपीसी के कुछ एम्प्लॉई हमारे वो अपने भाई हैं, उनकी दर्दनाक मौत हुई कोरोना से। और हमारे गांव में भी मतलब ये जो 4 मौतें हमारे सिर्फ फरीदपुर में हुई हैं, उसके अलावा बिकई पुरबारा में भी बहुत सारी मौतें हुई हैं। उसकी सारी जिम्मेदारी एनटीपीसी के है। अगर कोयला ना आता, शुद्ध पानी देते, शिक्षा की व्यवस्था करते, लोग जागरूक होते, तो ये स्थिति इतनी गंभीर ना होती। ये सारी स्थिति जो गंभीर हुई कोयले के प्रदूषण की वजह से। आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।